जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर में एग्जाम 2024, 25, 26, 27। जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो, एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसका पेपर कोड ASC 305 है। आपके विश्वविद्यालय का साथियों जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चले, अब भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पेपर का नाम है रिलीजन एंड फिलोसॉफी, धर्म और दर्शन, ठीक है। टॉप 100 एमक्यूएस विथ नोट्स। देखिए, नोट्स को मिला करके आपके कुल 100 प्रश्न हो जाएंगे साथियों, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। यदि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हो रहा है तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 6 सेमेस्टर प्राचीन इतिहास, ठीक है। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उसका पेपर कोड ASC 305 है। चले साथियों, आज के इस क्लास में पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, नयनारों ने बनवाया था, अलवारों ने, शंकर के अनुयायियों ने, या फिर सभी ने। तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाए थे अलवारों ने, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। वैष्णव आचार्यों में श्रेष्ठ थे, तो रामानुजाचार्य जो थे ये वैष्णव आचार्यों में श्रेष्ठ थे। तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों का क्या है। वैष्णव मत के संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो रामानुजाचार्य ने वैष्णव मत के संप्रदाय की स्थापना की थी। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और मैंने आपके पेपर भी सॉल्व करा है, ठीक है। आपके मैंने पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में भी मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेपर 1 का भी पेपर 2 का, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग पेपर को भी देख लीजिएगा, ठीक है, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे साथियों, आप पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है मुझे सपोर्ट करना। और इस क्लास को आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मोस्टली आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। चलें, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया साथियों। वैष्णव मत के संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। देखिए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक अगर पूछेगा तो भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। प्रवर्तक अगर पूछेगा तो भगवान श्री कृष्ण थे। अगर पूछेगा कि वैष्णव मत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो रामानुजाचार्य ने, ठीक है। और पूछेगा कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। वैष्णव मत के 4 प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है वैष्णव मत के कितने संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन से, श्री संप्रदाय, हंस संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। और इससे प्रश्न कैसे पूछता है सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, आपके एग्जाम में पूछेगा, निगेटिव प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन वैष्णव मत के संप्रदाय नहीं है, ठीक है। तो जब आपको इन चारों का नाम अच्छे से याद रहेगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो फिर आप उत्तर गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसका PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। चलें, बहुत ही बारीकी से देखिएगा। अगला जो इसमें की पॉइंट्स है, देखिए, वैष्णव मत के कुछ संप्रदायों के संस्थापक और उनके नाम, ठीक है। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भैया, रामानुजाचार्य, ठीक है। उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद नामक मत की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य। यहाँ पर दिया है ना श्री संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है, रामानुजाचार्य, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, विशिष्टा द्वैतवाद के नामक मत की स्थापना भी रामानुजाचार्य ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, जो ब्रह्म संप्रदाय है, देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य थे और उन्होंने द्वैतवाद नामक मत की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछता है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, माधवाचार्य जी, ठीक है। चले, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे बता दिया।
उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, जानकारी अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे। चलें, चौथा प्रश्न आपका क्या है, भागवत मत के दार्शनिक संप्रदाय विशिष्ट द्वैत की स्थापना किसने की? किसने करी थी भैया? तो रामानुजाचार्य ने, ठीक है। भागवत मत के दार्शनिक संप्रदाय विशिष्ट द्वैत की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, पांचवा प्रश्न क्या है, दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों की रचनाएं निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती थी? तो ये दिव्य प्रबंधम के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। वैष्णव अलवार संतों की रचनाएं, ठीक है, वैष्णव अलवार संतों की रचनाएं किस नाम से जानी जाती थी? दिव्य प्रबंधम। बहुत ही शानदार शानदार ये सभी प्रश्न आपके। देखिए, जो आसान चैप्टर है उसे मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। हालांकि कुछ प्रश्नों को लिया है और कुछ प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो आसान है उसको तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा कठिन है उसे पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। चले, छठा प्रश्न देखेंगे क्या है, गुप्तकालीन किस अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है? तो ये गंगाधर अभिलेख में, ठीक है, ये गुप्तकालीन अभिलेख है, इसमें भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है, गंगाधर अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न क्या है आपका, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कौन सी है? तो चंपारण है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चंपारण कहाँ है भैया? बिहार में, ध्यान रखेंगे। चले, आठवां प्रश्न क्या है आपका, गुप्त शासकों के अलावा किस वंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया? तो पूर्वी चालुक्यों ने, ठीक है, पूर्वी चालुक्यों के वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नवा प्रश्न क्या है आपका, किस शासक ने विष्णु के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को स्वीकार करते हुए ऋषिकेश कहा है? तो मिहिर भोज, ठीक है, ये प्रतिहार वंश के थे मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने विष्णु के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को स्वीकार किया है और इन्हें ऋषिकेश कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न आपका क्या है, विष्णु के निम्नलिखित अवतारों में किसे दैवीय अवतार माना जाता है? तो नृसिंह और वामन, इन दोनों को दैवीय अवतार माना जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है आपका, भागवत संप्रदाय के अनुयायियों का प्रधान मान्य ग्रंथ कौन सा है? तो पुराण है, ठीक है। भागवत संप्रदाय के अनुयायियों का प्रधान मान्य ग्रंथ पुराण है। चले, देखिए, मैं इस तरह से भी आपको पढ़ा सकता हूँ, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैत, द्वैत या फिर सांख्य। ऐसे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। चले, दर्शन के क्षेत्र में भागवत मत ने किस दर्शन को जन्म दिया? विशिष्ट द्वैत को जन्म दिया। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए, आपका एज इतना है कि आप एक ही बार में समझ सकते हैं, ठीक है, तो बार बार उसी चीज़ को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका, भागवत या वैष्णव मत में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है, उनके अनुसार मोक्ष किस पर निर्भर है? तो प्रसाद पर निर्भर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वहाँ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ जहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ज़रूरत होगी तो पढ़ाया जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या है, व्यक्ति भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है? तो भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, वासुदेव कृष्ण की भागवत संप्रदाय के लोग कितने रूपों में पूजा करते हैं? 5 रूपों में पूजा करते हैं भैया। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भागवत संप्रदाय का भारत में उदय कब हुआ? तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में भागवत संप्रदाय का भारत में उदय हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, इसमें भागवत संप्रदाय के उपास्य देव कौन थे? तो वासुदेव कृष्ण भागवत संप्रदाय के उपास्य देव हैं भैया, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वासुदेव शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में वासुदेव शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है, किस विदेशी लेखक के विवरण से यह जानकारी मिलती है कि
भागवत धर्म का प्रचलन सर्वप्रथम मथुरा में हुआ। तो मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज एक लेखक हैं। इनके अनुसार जो जानकारी मिलती है, भागवत धर्म का प्रचलन सर्वप्रथम मथुरा में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही शानदार शानदार ये सारे प्रश्न ये सभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। 20 नंबर प्रश्न क्या है, भागवत या वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है, भागवत या फिर वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, प्रवर्तक और संस्थापक में अंतर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात हमेशा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, किस विदेशी यात्री ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीज नाम दिया। तो मेगस्थनीज ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीज नाम दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, नव न्याय का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो मिथिला में हुआ था। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो लकुलिश जो थे साथियों, यह पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर कुमार और विशाख की मूर्तियां मिलती हैं। तो हुविस्क के शासक के सिक्कों पर कुमार और विशाख की मूर्तियां मिलती हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या है, गुप्त काल में शैव धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हुआ। कमरदंडा अभिलेखों में, ठीक है, कमरदंडा अभिलेख में किए गए उल्लेख के आधार पर किसे शिव मंदिर के लिए दान देने वाला कहा गया है। तो पृथ्वी सेन को। ठीक है, गुप्त काल में शैव धर्म को भी संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कमरदंडा अभिलेख में किए गए उल्लेख के आधार पर शिव मंदिर के लिए दान देने वाला कौन था, पृथ्वी सेन। प्रश्न नंबर 26 क्या है, स्कंद गुप्त के बैल के आकार के सिक्कों उसकी किस धर्म में आस्था प्रकट करते हैं। तो शैव धर्म में आस्था प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है आपका, किस गुप्तकालीन शासक के सिक्कों पर स्कंद के वाहन मोर के चित्र को अंकित किया गया है। तो कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ये गुप्तकालीन शासक थे। ठीक है, इनके सिक्कों पर वाहन यानी मोर के चित्र को अंकित किया गया है। 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी दक्षिण भारत में जो शैव धर्म था, इसका प्रचार प्रसार के लिए किसको श्रेय दिया जाता है। तो नयनार को श्रेय दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, नयनार संतों में शामिल नहीं थे, बताइए। इसमें पढ़ाने का आवश्यकता है। संत अपार, सुंदर मूर्ति या फिर नान संबदर या फिर आंडाला। तो देखिए जो संत अपार थे, सुंदर मूर्ति और नान संबदर, ये तीनों आपके क्या हैं, ये नयनार संत हैं। लेकिन जो आपके अंडाला हैं ये आपके नयनार संतों में शामिल नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव प्रश्नों में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखेंगे। चले 30 नंबर प्रश्न क्या है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो शाक्त धर्म से संबंधित है भैया। ठीक है, कालिका पुराण के बारे में चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए कालिका पुराण हिंदू धर्म के शक्तिवाद परंपरा से जुड़ा हुआ एक उप पुराण है। ठीक है, कालिका पुराण हिंदू धर्म के शक्तिवाद परंपरा से जुड़ा एक उप पुराण है। इसे काली पुराण, सती पुराण या कालिका तंत्र भी कहा जाता है। यह पाठ संभवतः भारत के असम या कूच बिहार क्षेत्र में रचा गया था और इसका श्रेय किसे दिया जाता है, ऋषि मार्कंडे को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कालिका पुराण के रचना का श्रेय किसे दिया जाता है भैया, ऋषि मार्कंडे को। ठीक है, चलें 31 नंबर प्रश्न क्या है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की। ठीक है, चलें 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, श्रीकर पंडित किस संप्रदाय के आचार्य थे। शैव संप्रदाय के आचार्य थे। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है,
पूर्व वैदिक या ऋग्वेद संस्कृति का काल किसे मन जाता है? मन नहीं माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। यहाँ पर ऋग्वेद भी गलत लिखा है, ठीक है, ऋग्वेद ऐसे ये वाला नहीं रहता, ठीक है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है भैया? तो जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ये आपका पूर्व वैदिक या फिर इसे ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, भगवान राम किस युग के थे? काली युग के, द्वापर युग के या फिर त्रेता युग के? तो भगवान राम त्रेता युग के थे, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन भगवान विष्णु की पत्नी है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो माता लक्ष्मी है, ये भगवान विष्णु की पत्नी है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन भगवान सूर्य का सारथी है? तो सूर्य का सारथी अरुण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्ण, अर्जुन, जालंधर ये नहीं है, अरुण है, ठीक है। भगवान सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। 39 नंबर प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं में किसे मिहिरा कहा जाता है? ठीक है, या फिर मिहिर कहा जाता है, ठीक है, मिहिर। तो मिहिर किसे कहा जाता है भैया? तो हिंदू पौराणिक कथाओं में जो मिहिर हैं सूर्य को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 है आपका, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा कंस किसके मामा थे? तो ये कृष्ण के मामा थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया साथियों, रामायण में राम के वनवास के 14 वर्षों के दौरान भरत ने अयोध्या पर शासन नहीं किया, ठीक है, उसकी अस्थायी राजधानी क्या थी? नंदीग्राम थी। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, भारतीय पौराणिक कथाओं में कनिका, वैकारतन और चंपाधीप जैसे विभिन्न विशेषणों से किसे संदर्भित किया जाता है? तो कर्ण को, ठीक है। अर्जुन, दुर्योधन और कृष्ण, भगवान कृष्ण, इन तीनों को नहीं किया जाता है। जो कर्ण है, ठीक है, सूर्यपुत्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण भी इनको कहा जाता था, ठीक है। हालांकि ये पांडवों के भाई थे, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इन्हीं को कनिना, वैकारतन और चंपाधीप जैसे विशेषणों से संदर्भित किया जाता है, ठीक है, सूर्यपुत्र कर्ण को। कवच और कुंडल इनका आप लोग जानते ही होंगे। चलें, प्रश्न नंबर 43 क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है? तो भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। 43 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 आपका क्या पूछा गया है? किस विदेशी ने बेसनगर में देवों के देव वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की? तो हेलियोडोरस ने, ठीक है, हेलियोडोरस ने ये बेसनगर, ठीक है, बेसनगर में जो वासुदेव हैं, वासुदेव कृष्ण, इनके सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, ठीक है, हेलियोडोरस ने। चले, प्रश्न नंबर 45 है, नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है नारायण का, ठीक है, नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। 46 नंबर प्रश्न क्या है आपका? मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के कितने अवतारों को प्रमाणिक माना गया है? 10 अवतारों को प्रमाणिक माना गया है। अच्छा, वो 10 अवतार कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार वर्णित हैं। ये 10 अवतार हैं। पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार पता है कब लिए थे? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय ये कूर्म अवतार लिए थे, ठीक है। और ये अवतार कूर्म अवतार, लेकिन उसमें जो ये रूप लिए थे, किसका रूप लिए थे मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार,
परशुराम अवतार, ये सभी क्या है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम अवतार के बाद राम अवतार लिए थे, अयोध्या में जन्म लिए थे। कृष्ण अवतार मथुरा में जन्म लिए थे। बुद्ध अवतार लिए थे। इसके बाद कलयुग में ये कल्कि अवतार लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए बुद्ध अवतार भी इन्हीं का है। कितने लोग नहीं जानते थे अभी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे साथियों। चले 47 नंबर प्रश्न है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? भगवत गीता से, ठीक है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण किस कबीले के थे? तो ये वृषण कबीले के थे। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, भागवत धर्म को वैष्णव धर्म कब कहा गया? जब वासुदेव कृष्ण के साथ विष्णु का तादात्म्य स्थापित हुआ था, उस समय भागवत धर्म को वैष्णव धर्म कहा गया था, ठीक है। चले अब प्रश्न नंबर 50 देखेंगे हम लोग, क्या पूछा गया है हमारा भैया। चले 50 नंबर प्रश्न क्या है, वैष्णव धर्म की विचारधारा केंद्रित थी अवतारवाद पर, मोक्षवाद पर, ज्ञानवाद पर या फिर सभी पर? तो वैष्णव धर्म की जो विचारधारा है यह अवतारवाद पर केंद्रित थी। प्रश्न नंबर 51 क्या है, वैष्णव या भागवत धर्म में पंचरात्रिक किसे कहा गया? तो पंचरात्रिक नारायण के उपासकों को कहा गया, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 52 क्या है आपका, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थकर के समकालीन थे? तो ये आपके अरिष्टनेमी, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान वासुदेव कृष्ण अरिष्टनेमी के समकालीन थे, ठीक है। देखिए अरिष्टनेमी के जगह आपका नेमिनाथ भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। हालांकि नेमिनाथ और अरिष्टनेमी दोनों एक ही होता है, अरिष्टनेमी कहिए या फिर नेमिनाथ, ठीक है। तो वासुदेव कृष्ण जैन परंपरा के अरिष्टनेमी के समकालीन थे या फिर नेमिनाथ के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 53 आपका क्या पूछा गया, शैव संप्रदाय का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है? पाशुपत संप्रदाय शैव संप्रदाय का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। प्रश्न नंबर 54 आपका क्या पूछा गया है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। प्रश्न नंबर 55 आपको क्या पूछा गया है, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? तो 4 है भैया। अच्छा, वो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो पाशुपत संप्रदाय, काल्पनिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। ये वामन पुराण के अनुसार ये सभी क्या हैं, शैव संप्रदाय हैं, ठीक है, 4 प्रकार के। प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया है, शिव पुराण में किस संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा गया है? तो कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। प्रश्न नंबर 57 आपका क्या पूछा गया भैया, निम्नलिखित संप्रदायों में अतिमार्गी संप्रदाय था? तो कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी संप्रदाय था। प्रश्न नंबर 58 क्या है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव थे? तो जो भैरव हैं ये कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं भैया। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार है, पति अर्थात सृष्टि का पालक, संहारक, पशु अर्थात जीवात्मा जो सर्वव्यापी है, पास अर्थात बंधन आदि सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह शैव धर्म संप्रदाय से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, शैव संप्रदाय को सिद्धांत शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिद्धांत शास्त्र के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शंभुदेव जी को दिया जाता है और श्रीकंठ शिवाचार्य को भी दिया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 आपका क्या पूछा गया है, वामार्गी शैव संप्रदाय कापालिक का प्रधान केंद्र या पीठ कहाँ स्थित है? तो श्रीशैल में स्थित है। प्रश्न नंबर 62 आपका क्या पूछा गया है,
कश्मीरी शैव मत के संप्रदाय प्रत्यभिज्ञा की स्थापना किसने की? तो सोमानंद ने की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। देखिए, कश्मीरी शैव मत संप्रदाय प्रत्यभिज्ञा की स्थापना सोमानंद ने की थी। सोमानंद किसके शिष्य थे भैया? तो ध्यान से देखिएगा, जो मैं की पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूँ आपको। कश्मीरी शैव संप्रदाय का गठन वसुगुप्त ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया था। अब आपको समझ में आ गया, कश्मीरी शैव संप्रदाय का गठन किसने किया था? वसुगुप्त ने। कब किया था? 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है। इनके कल्लट और सोमानंद नाम के 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, ठीक है। तो सोमानंद के गुरु कौन थे भैया? तो वसुगुप्त, ठीक है। कल्लट के गुरु कौन थे? वसुगुप्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इनका दार्शनिक मत ईश्वराद्वैतवाद था, ठीक है। जो इसमें ध्यान रखेंगे, जो सोमानंद है इसने प्रत्यभिज्ञा मत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऊपर आपके मॉडल पेपर में, कि प्रत्यभिज्ञा मत का प्रतिपादन किसने किया है? सोमानंद ने। देखिए, बहुत ही ये छोटा छोटा प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 63 क्या है आपका? स्कंदगुप्त के बैल के आकार के सिक्कों उसकी किस धर्म में आस्था प्रकट करते हैं? तो उसकी शैव धर्म में आस्था प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 64 आपका क्या पूछा गया है? शाक्त संप्रदाय निम्नलिखित में किस संप्रदाय से गहराई से जुड़ा है? तो शैव संप्रदाय से गहराई से जुड़ा है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय शैव संप्रदाय से गहराई से जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। 65 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित दर्शन में किसे नास्तिक दर्शन माना जाता है? तो चावार को, ठीक है, चारवाक को नास्तिक दर्शन माना जाता है। प्रश्न नंबर 66 क्या है? अर्जुन के शंख का क्या नाम था? ठीक है, महाभारत में जो अर्जुन हैं, पांडवों के 5 भाइयों में से अर्जुन जो थे, उनके शंख का नाम, जो वो युद्ध में शंख बजा रहे थे, उस शंख का नाम देवदत्त था। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 67 क्या है आपका? उस एकमात्र देवता का नाम बताएं जिनकी पूजा देव के रूप में की जाती है, लेकिन वे वास्तव में राक्षसों के परिवार में पैदा हुए थे। तो ये आपके विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 है आपका, जब वृत्तासुर मारा गया तो उसके हत्यारे को एक फूल में छिपना पड़ा, फूल का नाम क्या था? तो ये कमल का फूल था। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 69 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है? भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार पहला नस्वर कौन है? तो राजामन पहला नस्वर है। प्रश्न नंबर 70 क्या है आपका? पांडवों के समर्थक कौरवों में से कौन थे? यानी जो पांडव थे और कौरव थे, तो कौरवों में से कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे पांडवों के, तो उनका नाम क्या है? युयुत्सु, ठीक है, ये कौरवों की ओर थे लेकिन पांडवों को समर्थन कर रहे थे। प्रश्न नंबर 71 क्या है आपका? महाभारत लिखने वाले वेद व्यास का मूल नाम क्या है? वाल्मीकि, एनिडबिल्टन, कृष्ण द्वैपायन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। महाभारत लिखने वाले वेद व्यास का मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन। चलिए प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है? भगवान गणपति का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 73 क्या पूछा है? किस संगठन ने पहली बार लंदन में गणेश चतुर्थी मनाई? तो जो हिंदू कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी है, इन्होंने लंदन में गणेश चतुर्थी मनाई थी पहली बार। प्रश्न नंबर आपका 74 क्या पूछा गया है? रावण के उस वाहन का नाम बताइए जिसमें बैठकर वह किसी भी स्थान तक जा सकता था और जिसमें बैठने की क्षमता असीमित थी। तो पुष्पक विमान था, ठीक है, पुष्पक विमान। बहुत ही ये शानदार प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 75 क्या है भैया? देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था? तो देखिए, ये रूप धारण किए थे मोहिनी का, ठीक है, मोहिनी का रूप धारण किया। अभी मैंने आगे बताया था कि मैं आगे आपको बता दूंगा,
ठीक है, ये मोहिनी का रूप धारण किए थे और जो अवतार था इनका कूर्म अवतार था। ठीक है, देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु कूर्म अवतार लिए थे और रूप धारण किए थे मोहिनी का। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 76 आपका क्या पूछा गया है, जब इंद्र छुपे थे तो उनकी जगह किसने ली? तो नहुषा ने ली, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 77 आपका क्या पूछा गया है भैया, सीता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा जनक जो थे, ठीक है, सीता के पिता के रूप में जाने जाते हैं। आपका नंबर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 77 का। प्रश्न नंबर 78 क्या पूछा गया है, देवी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर कौन लाया? तो देवी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर भागीरथ जी लाए थे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, भागीरथ जी, भागीरथ। ठीक है, भागीरथ। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 क्या है आपका, पर्वतासन का तात्पर्य है? तो प्रार्थना मुद्रा से पर्वतासन का तात्पर्य है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस रूप में वासुदेव कृष्ण की पूजा नहीं की जाती है? तो परा, विभव, अंतर्यामीन, ये तीनों रूप में की जाती है, अद्भुत रूप में नहीं की जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करेंगे, एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मॉडल पेपर में 306। ठीक है, AAC 306 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।